बढ़िया मनोरंजक चीज बनाओ पढ़ाई को। देखो प्रश्न नंबर 16 है 54, 51, 48 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 513 हो जाए। उत्तर, दो उत्तर क्यों आते हैं, इसके दो उत्तर आएंगे, नहीं एन के दो मान आएंगे। कितने पद, तो एन के दो मान क्यों आएंगे ये देखना, ठीक है। अब देखना ए बराबर तुम्हारा कितना है 54, डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि 51 माइनस 54 और माइनस के 3, डी बराबर -3, ठीक है। एन तो निकालना ही है इसका, ठीक है, एन निकालना है और एस एन बराबर दिया है 513। तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा एस एन बराबर 513, एन बराबर क्या रखना है वही तो निकालना है, 2 ए की जगह 54 प्लस एन माइनस 1 और डी की बराबर कितना है, डी के बराबर -3 ब्रैकेट बंद। अगली लाइन में ये दो जाएंगे इधर गुणा में, ठीक है, नहीं तो अभी हाँ ले ही लियो दो गुणा में 513, ठीक है, 513 और गुणे 2 और ये एन 54 दूनी 108 माइनस के 3 एन हो जाएंगे और ये प्लस के 3 हो जाएंगे, बोलो प्लस ही क्यों होंगे 3 माइनस माइनस प्लस के। तो अगली लाइन में ये 8 3 11 111 हो जाएंगे, 513 गुणे 2 और एन 8 3 11 111 माइनस 3 एन। अगली लाइन में क्या हो जाएगा एन का गुणा हो जाएगा, तो ये 513 का गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 1026 और 111 एन और 3n स्क्वायर, ये बन गया समीकरण। अगली लाइन में 1026 उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1026 नहीं 1026 को नहीं ले जाओ उस तरफ, इन्हें ले आओ इस तरफ ताकि ये सब प्लस में हो जाए और ये माइनस में हो जाए, तो 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस के 111n हो जाएंगे और प्लस के 1026 ऑलरेडी है, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण बन रहा है, इसको अपन लोग हल करने की कोशिश करेंगे अपन लोग, ठीक, कोशिश क्या करेंगे हल करना है अपन लोग। 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 गुणा करने पे कितना आना चाहिए 1026 और 3 कितना हो रहा है 3078, गुणा करने पे 3078 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 111 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं सोचो, ठीक है, हम डायरेक्ट देख ही ले रहे हैं ऐसी संख्या, ये सोच लें, सोच लो, ठीक है। अच्छा 103378 अगर हम 50 और 61 को करें 6 5 11 हो रहा है तो 6 5 30 और 6 5 30 30 50 आ रहा है, ठीक है। तो हम 51 और 60 को करें तब भी 8 नहीं आ रहा है, 49 और 62 को करें 49 62 में हो सकता है, देखना 2 9 18 और 2 चौको 8 1 9 और 6 9 54 हासिल 5 6 चौको 24 25 26 27 28 29 8 9 4 13 तो नहीं हो रहा है और 10 38 30 38 तो नहीं आ रहा था, तो कौन सी संख्या हो सकती है देख ही ले रहा है, कम मेहनत करने वाला। चौवन और 55 54 और 57 है, 54 57 देखना, अच्छा 54 गुणे 57 7 चौको 28 और 7 पना 35 36 37 और 5 चौको 20 को 0 पचम 25 25 और 2 25 2 27 8 7 7 3 10 30 78 इसमें आ रहा है 54 और 57, ठीक है। तो अपनी वो संख्याएं जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी 54, यानी 54 और 57 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर माइनस 57 लिख दे रहे प्लस
54 n 1026 बराबर 0। अगले लाइन में 3n स्क्वायर और n का गुणा होगा तो 57n माइनस की 54n प्लस 1026 बराबर 0। ठीक है। अच्छा अब देखना इन दोनों में कितने कॉमन आ जाएंगे, 3n कॉमन आ गए, इधर बचा n 29 यानी 19। इधर माइनस के कितने कॉमन आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे चौगुने कॉमन आ जाएंगे, आ जाएंगे 3 ही कम थे, हाँ चौगुने कॉमन आ जाएंगे ना। चौगुन कॉमन आएंगे तो कितना बचेगा, n माइनस 19 बराबर 0। तो n माइनस 19 n माइनस 19 चौगुन कॉमन आएंगे, सॉरी चौगुन कॉमन आ जाएंगे तो n बचेगा और माइनस 19 बचेंगे। ठीक है, तो इधर चौगुन कॉमन लिए n माइनस 19 हो गए और ये कितना बचा 3n माइनस 54 बचा बराबर 0। इसको हल करो तो n बराबर आ रहा है 19 प्लस के आ रहा है भाई, और 3n बराबर 54 तो n बराबर 54 बटे 3 18 3 54 n बराबर आ रहा है 18। अब सोचो n बराबर 19 n बराबर 18, दोनों अगर हम इस श्रेणी का 19 पद को जोड़े और 18 पद को जोड़े, यानी कि यहां से लेके 18वें पद को भी जोड़े और 19वें पद को भी जोड़े तो 513 हो रहा है। ऐसा संभव पता कब होता है, क्योंकि 18वें पद तक तो कोई संख्या रही होगी, लेकिन जैसे 19वां पद रहा होगा वो क्या रहा होगा, शून्य रहा होगा, शून्य रहा होगा, तभी जाके 19 पदों का योग 18 पदों का योग बराबर होगा। उसी श्रेणी का 19 पद को जोड़ लो वही श्रेणी है, वो 18 पद को जोड़ लो तो बराबर आ रहे हैं। शुरू यहां से लेकर 18वें पद को जोड़ा तो 513 तक आया, और एक पद और जोड़ लिया 19वां पद तब भी 513 है, तो वो पक्का 19वां पद क्या रहा, शून्य होगा ना। ठीक है, नहीं तो अगर वो एक भी होता तो वो 514 हो जाते कि नहीं हो जाते। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, हो गया। अगला सवाल नोट कर रहे हैं।